हेलो एवरीवन, हाय मैं वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट, एक ऐसी लोकेशन की जो हाईली डिमांडेड रहता है। जी हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल जिस जहाँ पे नाम जुड़ जाता है और यदि वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा हो तो बिल्कुल डिमांड बन जाती है। लेकिन मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बहुत डिले कर रहा हूँ इसको शेयर करने में आपके साथ। मैं अपने रिव्यू की वैल्यू जानता हूँ, मैं अपनी सलाह की, मैं अपने सजेशंस की वैल्यू जानता हूँ। इस वजह से मैं हमेशा जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी एक सलाह किसी की लाइफ टाइम अर्निंग को डिसबैलेंस कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं किसी प्रोजेक्ट को देखता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ तब मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को वो रेफ़र करता हूँ। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बिल्डर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि लोकेशन से पहले मैं मानता हूँ कि बिल्डर को जाना ज़रूरी है। क्योंकि लोकेशन क्या करेगी जब बिल्डर टाइम पे यदि डिलीवरी ही ना करे, 2-3 साल के बाद डिलीवर करे, तो आपका एप्रिसिएशन तो वही जो टाइम जो डिले हुआ है वो पूरा खा जाएगा। और कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि इससे भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले बिल्डर होता है। तो बिल्डर की यदि हम बात करें तो देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल उन बिल्डर्स में से है जिनके जीरो से हीरो बनने की कहानी, और उसमें भी यदि किसी बिल्डर के कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना रहे हो, उन बिल्डर्स में से सिग्नेचर ग्लोबल का नाम आता है। और इस 10-12 साल के अंदर एक बहुत छोटा टाइम है और इसके अंदर यहाँ तक पहुँचना किसी भी बिल्डर के लिए बड़ी बात होती है। कुछ बिल्डर्स और भी पहुँचे, बट सबसे बड़ी वजह है कि बिना किसी विवादों के, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए कुछ मेरा विश्वास बनता है इस बिल्डर के लिए। और सिग्नेचर ग्लोबल ने जो अभी तक अच्छी एमिनिटीज, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छी लोकेशन और उसमें एक रीजनेबल प्राइस पर अभी तक यूनिट्स लेकर आया। बट एक्स्ट्रा लग्जरी नाम की बीमारी अब सिग्नेचर ग्लोबल को भी लग चुकी है क्योंकि भाई मार्जिन तो सबको ज़्यादा लेकर चलना है और आईपीओ में आया तो कुछ करके भी दिखाना है। आपने देखा होगा 1094 का डेप्थ था सिग्नेचर ग्लोबल पे, लेकिन आज 374 करोड़। जो यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिग्नेचर ग्लोबल कर रहा था वो कर रहा था लैंड एक्वायर करने पे, और सबसे बड़ा फंड इसका वहीं पे यूज हुआ है। बट अब 21 प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल के आने हैं, तो आप सोच सकते हो कि बिल्डर आने वाले टाइम में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। इसका आईपीओ भी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है क्योंकि यही देखकर, और जो ये सब्सक्रिप्शन रेशियो आया है, रेट आया है, वो इसी वजह से आया है। सो बिल्डर का ज़्यादा गुणगान ना करते हुए अब हम बात करते हैं लोकेशन के। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये था कि बिल्डर अच्छा है, वहाँ हमें कोई डर नहीं है। सेकंड, लोकेशन। देखिए, लोकेशन की यदि मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं क्लाइंट के फेवर में जाती है। क्यों? मैं इसके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। क्लाइंट एंड यूजर नहीं, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो 3-4 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को निकालना चाहता है। सबसे बड़ी वजह रही, देखिए यहाँ पे एक कनेक्टिविटी है 5.8 किलोमीटर की, आपकी हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे से जो कनेक्ट होगा NH8 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। ये कनेक्टिविटी इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक एक छोटा सा पैच इसका बचा हुआ है, वो नहीं बना है। इस वजह से क्या हुआ कि सिग्नेचर ग्लोबल जो अपने रेट रखना चाहता था वो नहीं रख पाया। सेकंड पॉइंट आता है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं बट मैं इसे इन्वेस्टर के फेयर में मानता हूँ। कैसे? मैं आपको वही बता रहा हूँ। ग्लोबल सिटी, ग्लोबल, ये सभी प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट हो जाते या इनके बाद कंप्लीट होने के बाद यदि ये प्रोजेक्ट आता तो इसका रेट बहुत ज़्यादा अलग होने वाला था। सेकंड, ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी में आपने देखा ही होगा कि ई ऑक्शन हुई। नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साथ लेके चलेंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन पार्ट करेंगे कि किन इन्वेस्टर को, कुछ इन्वेस्टर को यहाँ से दूर रहना है, कौन से मैं आपको वो बताऊंगा। और हाँ, यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद, जिन इन्वेस्टर के लिए प्रोजेक्ट परफेक्ट है, तो आप मुझे यूआई सबमिट करा सकते हैं। मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो होगा वो क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और जो पहले होगा वो ही बाद में होगा, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। मैं आपके साथ तब भी खड़ा रहूँगा, आज भी खड़ा हूँ। कोई भी आपके साथ गलत प्रॉमिस नहीं होगा। डील बहुत अच्छी होगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं, मार्केट में आप पता कर लेना। यदि मुझ पर विश्वास करते हो तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आता है ग्लोबल सिटी, हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल सिटी की ई ऑक्शन हुई, जो फेज़ 1 के लिए ई ऑक्शन थी 570 एकड़ के लिए। उसमें जो बड़े प्लॉट्स थे उनके लिए छोटे बिल्डर्स का आना मुश्किल है, बड़े बिल्डर्स आ सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस जो रखे 60-70 करोड़ के बीच, बिल्डर तो हिल गए
क्योंकि आप देखिए जब 60-70 करोड़ का पर एकड़ यदि कोई बिल्डर खरीदता है तो वो उस प्रोजेक्ट को बनाकर किस रेट पे सेल करे तब उसे प्रॉफिट हो, आप खुद सोच सकते हैं। मानता हूँ विद लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन विद लाइसेंस लैंड बिल्डर खरीद रहे हैं 30-35 करोड़ में, अच्छी लोकेशन में, बहुत अच्छी लोकेशन में, तो ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज़्यादा। ये बिल्डर के लिए मुश्किल हुआ, इस वजह से या तो गवर्नमेंट को रेट रिवाइज करना होगा या फिर बिल्डर आएंगे, दो ही बातें होंगी। बिल्डर यदि इस रेट पे आए तो आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि जो इस यहाँ का रेट है, ग्लोबल सिटी का रेट है, गुड़गांव का जो पोस एरिया है, जो सबसे ज़्यादा महंगा एरिया है, उसके बराबर के रेट आकर खड़े हो जाएंगे। तो बेनिफिट तो आसपास के जो अच्छे बिल्डर हैं उनको भी मिलेगा। थर्ड, ये द्वारका एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फोर्थ है, आपको द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम का एप्रिसिएशन मैं बता दूं आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला अब, क्योंकि वो बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, एक हद होती है, वो निचोड़ चुका है। अब जो एवरेज है, जो हमेशा चलता है एक अच्छी लोकेशन के साथ, वो तो मिलेगा, बट अलग से जो प्रॉफिट मिल रहा था बहुत बड़ा, वो जो मैं नई लोकेशन बता रहा हूँ उनका है। आप देख रहे हैं 352W, NH 352W, यदि ये कंप्लीट हो जाता इस प्रोजेक्ट का रेट कुछ अलग होता। ये चार बड़ी वजह रही कि सिग्नेचर ग्लोबल को जो नए बिल्डर, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे वो ये रेट रख के चल रहा है। सेकंड आता है प्राइस। प्राइस में बता ही चुका हूँ कि ये 13,000 है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट करके 13,000 हो रहा है। जो भी कुछ हो सकेगा, जो अच्छा प्राइस हो सकेगा मार्केट से अच्छा, वो मैं आपको दूंगा। बट यहाँ की प्राइस की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया, जब न्यू प्लेयर्स आकर यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपये में अपने फ्लैट सेल कर रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं इसे और प्राइस्ड कहूँ। मुझे लगता है इतनी तेज़ी से प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए थे। यदि मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट जब ये फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आने की तैयारी में थे, मैं तब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब से इनके साथ मीटिंग्स में बैठ रहा हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया है, यहाँ के डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो कहना पड़ेगा। और ये तो दिख भी रहा है, रिजल्ट भी दिख रहा है, उसमें मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक पॉइंट और भी है इसके लिए जो बहुत स्ट्रांग है, वो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। जी हाँ, बिल्डर ने यदि फाइनेंशियल पिच पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए हैं, और वो दिख भी रहा है। आपने देखा होगा 1,094 करोड़ से, और अपना डेप्ट ये 370 करोड़ तक लेकर आ गए हैं। इसके बाद इनके 21 प्रोजेक्ट्स और आने हैं। ये डेप्ट भी इसलिए हुआ कि उन्होंने काफ़ी बड़ी लैंड पार्सल खरीदा था, बार बार खरीदा है, हर लोकेशन में खरीदा है। अब वहाँ पर जाकर कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट किया, अब उसका लेने का वक्त है, रिटर्न लेने का वक्त है, तो बिल्डर का रिटर्न लेने का वक्त है। सो इस वजह से बिल्डर का जो फ्यूचर है वो अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि प्रोजेक्ट में आप हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में देखें तो इसके आसपास जो भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर 37D के आसपास भी गंदा नाला निकल रहा है, तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में तो नहीं है, बट हाँ उस लोकेशन में तो हम कह ही सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में कवर तो होगा, लेकिन कब तक होगा, क्योंकि गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी है कि रेजिडेंशियल एरिया में जो गंदे नाले हैं वो ओपन नहीं रह सकते, उन्हें कवर किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट उसकी कोई डेडलाइन भी नहीं दे रही, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि कब हो जाएगा। लगता है 2 साल में भी हो जाए, होने को 4 साल में भी ना हो, लेकिन हम आइडिया लगा के चल सकते हैं कि भाई 3-4 साल में हो जाना चाहिए। जो कन्फर्म मुझे नहीं है, मैं उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बट हाँ जो कन्फर्म है वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। अब आती है वेटलैंड की बात। अब वेटलैंड की तो ये है कि गुड़गांव पूरा ही कभी वेटलैंड होता था। मैं आपको कहाँ कहाँ से ड्रेन होकर निकलता था, क्या होता था, कभी मैं आपको किसी वीडियो में शेयर करूँगा, मैंने पहले ही एक बार किया भी था। बट यहाँ पे ये है कि बिल्डर देखा जाता है, बिल्डर यदि अच्छा है तो वहाँ का प्रभाव कम होता है, बिल्डर अच्छा नहीं है या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो वहाँ पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं यदि सिग्नेचर के साथ करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इफ़ेक्ट इसका नॉमिनल रहेगा या शायद ना भी रहे, क्योंकि एक तो क्या है कि जो वेटलैंड का इफेक्ट देखने को मिलता है वो बेसमेंट में, जो बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिग्नेचर ने क्या किया कि बेसमेंट पे इतना फोकस नहीं किया, इसने पार्किंग भी आपकी 1 और 2, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट बेसमेंट, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, इन पे इन्होंने पार्किंग की। तो इस वजह से क्या होता है कि वेटलैंड का प्रभाव यहाँ पे ना के बराबर रहने वाला है। अब बात करें एमिनिटीज़ की, एमिनिटीज़ में तो यार सिग्नेचर ग्लोबल बहुत अच्छे एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है, मॉडर्न एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन वो किस टाइप की, मैं आपको बता दूं, वो दिखाने को ज़्यादा होती हैं, यानी कि आने वाले टाइम में हम उनको देख कर निवेश करें, लेकिन रिटर्न आपको लेना है तो आपको तो यही तो चाहिए।
यदि एक इन्वेस्टर है उसको तो यही चाहिए। एंड यूजर है उसको यदि अपने लिए है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता, बट हाँ यदि वो रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन पार्ट में कि क्या हमें यहाँ निवेश करना चाहिए, और मैंने कहा था कुछ लोगों के यहाँ से दूर रहना है, वो कौन से हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं और इसे शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो ये गलती करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त जो 30%, जिनका बजट इतना ही है, जो 30% पे कर सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं कर सकते, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा कर रहे हैं। उनको देखकर बहुत सारे लोग फिर मार्केट में ऐसे ही आ रहे हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि वो 50-50 होता है, और वो यदि आपका ब्रोकर बहुत अच्छा है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। और इसके बाद मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, 30% आप पे किया, वो 50-50 इसलिए कि मार्केट थोड़ी सी भी स्ट्रक हुई, क्योंकि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है। ऐसा चाहे कोई भी निवेश हो, रियल एस्टेट ही क्या, चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाएं, कहीं भी जाएं, और उस कंडीशन में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर पाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। आपको जिसने प्रोमिस किया था कि आपको 30% पेमेंट कीजिए, आपको यहाँ पे मैं 30% की पेमेंट पे और डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स जो भी आपसे प्रॉमिस करते हैं वो दिला के रहूँगा, 100% दिला के रहूँगा, लिख के दे सकता हूँ। वो लोग आपको मिलेंगे भी नहीं, ढूंढते रह जाओगे। इस वजह से, और प्रॉब्लम किसको होगी, आपको होगी, क्योंकि बिल्डर को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, टाइम पे चाहिए। थोड़ा बहुत डिले चलता है, चलो कोई बात नहीं, वो ब्रोकर भी बोल के कर सकता है, आप भी बोल के थोड़ा बात कर सकते हैं बिल्डर से, बट कितने दिन। सो इस वजह से वो क्लाइंट, हाँ 30% पे जो प्रॉफिट मिलता है वो लोग लें जिनको 100% बजट जिनका है, जो पे कर सकते हैं। यदि इफ एल्स वाली कंडीशन हुई, यानी कि आपको वो नहीं हुआ, तो फिर आपके पास 100% पे करने के लिए आपके पास फंड है, चाहे वो लोन के थ्रू हो चाहे अपने पॉकेट से हो, तो आप बेनिफिट लेंगे 100%। अदरवाइज यदि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ऐसा कोई करने की सोच रहा है तो आप उसे वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने फंसते देखा है। मैं आज से इस मार्केट में नहीं हूँ, मुझे 10-12 साल हो गए, और 10-12 साल से मैंने जो देखा है वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सो ऐसे लोगों से बच के रहें। बाकी जो इन्वेस्टर हैं, एंड यूजर तो बिल्कुल करें एमिनिटीज़ वगैरह प्रोजेक्ट देख के, बट जो इन्वेस्टर भी हैं जिनके पास टाइम है 2 से 5 साल का, फंड पूरा है, वो यहाँ पर आएँ। हाँ बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये तो पक्का है। सो मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप EOI देना चाहते हैं, एक अच्छी डील चाहते हैं, तो आप मुझे ये सबमिट करा सकते हैं। मार्केट से अच्छी डील, मार्केट से अच्छी एडवाइज, और जो मैं पहले हूँ वही बाद में 2 साल बाद, 5 साल बाद। रीसेल में भी जब आपको चाहिएगा, आप बिल्कुल, आपको कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ अपने जो भी मैंने प्रॉपर्टी सेल किया, इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल करने पे विश्वास ही नहीं रखता। मैं रखता हूँ जो कर रहा हूँ उसी को बार बार घुमाता रहा हूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आज के लिए तो इतना ही। हाँ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो अपने किसी रिलेटिव को, कलीग्स को शेयर करना चाहिए जिसके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ करें। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।